नमस्कार। एहसास टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सुख की खोज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता थपलियाल। क्या लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? क्या घर में धन धान्य की कमी हो रही है? क्या घर की तिजोरियां खाली हो रही हैं? तो इस तिजोरी की चाबी है सिर्फ और सिर्फ भगवान कुबेर जी के पास। कैसे करें भगवान कुबेर को प्रसन्न? क्या हो पूजा का विधि विधान? कैसे करें यंत्र की पूजा? ये सब बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बाबा कर्मयोगी महाराज जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे बेटे, जय श्री कृष्ण। तो महाराज जी, सबसे पहले ये बताएं कि भगवान कुबेर की महिमा क्या है? देखिए बिटिया, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कुबेर जी का जब नाम लिया है तो कुबेर हैं कौन? जी बिल्कुल। और उनकी गौणिकता क्या है, उनकी प्रधानता क्या है, वो क्या काम करते हैं देवलोक में या मृत्युलोक में, उनका क्या प्रभाव होता है। तो बिटिया, सबसे पहले एक ही बात है कि आप लोग आज तक यही जानते रहे हैं कि लक्ष्मी माँ के द्वारा ही धन की प्राप्ति होगी और धन का कोई साधन है तो लक्ष्मी माँ है। जबकि ब्रह्मांड में अर्थात इस प्रकृति में लौकिक पारलौकिक अवस्था को जानते हुए और समझते हुए देवताओं की उत्पत्ति या उनकी स्थापना की गई नारायण भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। शंकर भगवान त्रिदेव ही प्रधान देवता हैं, इनके द्वारा देवताओं की उत्पत्ति की गई। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि वास्तविकता में किस भौतिकता का कौन देवता है, हमें क्या चाहिए। हमें आवश्यकता है धन की, तो धन के देवता कौन है? आज तक हम केवल इतना ही जानते रहे हैं कि लक्ष्मी माँ धन की देवी है। दर्शकों, मैं यही बात बताना चाहता हूँ, आपके हृदय के जो संशय है उसे भी शायद हो सकता है उसका समाधान हो जाए, वो संशय निवारण हो जाए कि लक्ष्मी माँ वास्तविकता में उनकी गहराई में हम लोग झांकने का प्रयत्न करेंगे तो वो आप लोगों को दिखाई देंगे कि वो भक्ति की ही देवी हैं। जैसे राधा माँ भक्ति की देवी हैं, अर्थात उनसे भगवान कृष्ण की प्राप्ति का मार्ग सुगम होता है। सीता जी की भक्ति से भगवान राम को प्राप्त करने का सुगम मार्ग होता है। ऐसी प्रकार से लक्ष्मी माँ की उपासना से भी नारायण भगवान की प्राप्ति का ही मार्ग सामने आता है, ना कि धन का मार्ग। धन की गौणिकता को ना जाने हम लोगों ने कैसे समझ लिया और किस प्रकार से प्रचलन हुआ है। देवताओं की गौणिकता में कोई ना कोई गौणिकता होती है और वो सब देवताओं की अलग अलग गौणिकता है। जैसे जल आपको चाहिए तो जल के देवता वरुण जी हैं, अग्नि चाहिए तो अनल जी हैं, वायु चाहिए तो पवन जी हैं। इसी प्रकार से तेज के देवता सूर्य भगवान हैं, शीतलता के चंद्रमा हैं, धर्म के धर्मराज हैं। ऐसे ही अर्थ के देवता अर्थात धन के देवता कुबेर जी हैं। इसे कोई मैट नहीं सकता है। आप लोग शास्त्रों में पुराणों में जितनी भी गहराई से बिटिया जाने का प्रयत्न करोगे, जहां तक तुम खोजोगे वहां तक कुबेर जी को ही धन का मालिक कहा है, धनाध्यक्ष कहा है, धनेश्वर कहा है, धनपति कहा है। ये शब्द उनके आते हैं। और बिटिया, बगैर धन के तो इस संसार में किसी का काम नहीं चलने वाला है। चाहे वो योग है, चाहे वो संसारी है, चाहे जैसी भी अवस्था में कोई भी क्यों नहीं है, सबको धन चाहिए, अर्थ चाहिए। बगैर अर्थ के ना चल सकेगा। हमारी तो बात ही क्या है, राजा महाराजाओं का भी काम ना चल सका, देवताओं का भी काम ना चलता है। हम तो परमात्मा के स्वरूपों को भी हम देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो उनको भी अर्थ चाहिए था। तो दर्शकों, बगैर अर्थ के इस दुनिया में चराचर जगत में तुम्हारा काम ना चल सकेगा। इसलिए यदि तुम्हें अर्थ चाहिए तो कुबेर भगवान को तुम्हें समझना पड़ेगा, अर्थात उन्हें जानना पड़ेगा। वो ही धनाध्यक्ष हैं, वो ही धन के देवता हैं। उनकी ही ये गौणिकता है जो धन देते हैं। आप लोग लक्ष्मी माँ की जो उदाहरण तौर पर आप समझना चाहेंगे अर्थात उसका प्रयत्न करेंगे तो बहुत सुगमता से समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण नारायण के अवतार हैं, पूर्ण अवतार हैं। उनके साथ में रुक्मणी या राधा जी भी पूर्ण लक्ष्मी अवतार स्वीकार की गई हैं। जब युधिष्ठिर महाराज को धन की आवश्यकता हुई, जब महाभारत का युद्ध विश्राम की ओर चला जाता है, उस समय उन्हें जब धन की आवश्यकता हुई तो सामने वही बात आई कि कृष्ण भगवान यदि धन देने वाले होते या लक्ष्मी माँ धन देने वाली होती तो रुक्मणी माँ ही दे देती। तो वो कृष्ण भगवान ने इशारे से ही कहा और सहजता से कहा कि आपको यह धन चाहिए तो कुबेर जी से धन लेना है तुम्हें, और उनसे ही धन तुम्हें मिलेगा। तो महाभारत ये सिद्ध करता है कि धन की जब आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है तो कुबेर जी से ही धन अर्जित किया गया है, उनसे ही धन प्राप्त हुआ है। और दर्शकों, बगैर धन के तो किसी का काम ना चल सकेगा। लाचारी मजबूरी कैसी अवस्था में पहुंचा देती है, दर दर की ठोकर खाने पर लाचार कर देती है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। जिनसे हम आशा लगाए होते हैं वो भी दूसरे हो जाते हैं। पड़ोसी के
समान अपने जो निजी होते हैं वो भी हो जाते हैं, और धन के अभाव में तो पत्नी भी साथ छोड़ने को तैयार हो जाती है, बच्चे भी हमारा साथ छोड़ देंगे, भाई बंधु हैं वो भी साथ छोड़ देंगे, और समाज में चारों ओर हमारा अपमान होगा। अर्थ जिसके पास है लोग उसी के मीत, अर्थ जिसके पास होता है, धन जिसके पास होता है, उसी के लिए सब मित्रता करने वाले होते हैं, सब संबंधी होते हैं, सभी लोग अपना मान लेते हैं। किसको? जिसके पास धन होता है, और धन नहीं होता है तो चारों ओर दुत्कार के अलावा कुछ नहीं। हमारी तो बसात ही क्या है, हमारी तो बात ही क्या है। महाराज युधिष्ठिर का भी अपमान उसी समय हुआ, और उस अवस्था में हुआ जब उनके पास धन नहीं था। बेटिया, महाभारत की जब कथा पढ़ेंगे आप लोग जानेंगे कि युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन के यहाँ पर गए हैं, अतः हस्तिनापुर पहुंचे हैं, इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर पहुंचे हैं, और वहां बड़े सम्मान के साथ बुलाया गया था, अच्छी प्रकार से आदर से उन्हें बिठाया गया था, आसन दिए गए थे, सुंदर वस्त्र दिए गए थे, बड़ी बड़ी भेंट दी गई थी। परंतु सने सने चलते चलते जैसे जैसे उनके पास से धन हटता गया, ऐसे ऐसे अपमान बढ़ता गया, और यहाँ तक अवस्था आ जाती है उनके वस्त्र उतार लिए गए, जिन सिंहासनों पर बिठाया था उनसे नीचे ढकेल दिया गया, और अवस्था ऐसी आ जाती है कि इस चराचर जगत में ऐसा किसी का अपमान ना हुआ जैसा युधिष्ठिर महाराज या उनकी पत्नी या उनके परिवार का अपमान हुआ, उनके भाइयों का अपमान हुआ। यहाँ तक अवस्था आ जाती है कि द्रौपदी का अपमान किया गया, साड़ी तक खींची गई। कब? जब धन नहीं था। धन के अभाव में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। जयद्रथ भी उनका अपमान तभी करता है जब धन नहीं होता है, कीचक भी तब अपमान करता है जब धन नहीं होता है। दर्शकों, धन बड़ा महत्वपूर्ण है, और धन के बगैर क्या अवस्था हो सकती है इसे तो आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं। और जब तक धन नहीं तुम्हारे पास नहीं, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हिम से हेमनद बहते रहते, धन से धर्म भी बहता है। जैसे हिमालय से हमेशा निरंतर नदियां बहती हैं, ऐसे धन से धर्म भी बहता है। बिटिया, धर्म भी तब होगा जब तुम्हारे पास धन होगा, और धन देने का एक ही मार्ग है, और धन प्राप्ति का एक ही मार्ग है, कुबेर भगवान। कुबेर भगवान के अलावा कोई मार्ग नहीं है। यदि दर्शकों तुम्हें कुबेर भगवान की कृपा चाहिए तो ये सिद्ध यंत्र है। सिद्ध यंत्र अपने घर में स्थापना करेंगे, उत्तरमुखी स्थापना करेंगे, लाल कपड़े के ऊपर करेंगे। यंत्र को आप अलमारी में रखेंगे, जहां तिजोरी है तुम्हारे, जहां पैसे रखते हैं, और कुबेर भगवान की ये फोटो है, इसे आप मंदिर में रखेंगे, लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे, उत्तरमुखी रखेंगे। इसी के साथ में सुख की खोज नामक ये पुस्तक तुम्हें मिलती है। इसमें कुबेर भगवान की जीवनी से लेकर के सभी गौणिकताओं को वर्णन किया गया है, और आपत्ति काल में जीने वालों को जो कुबेर भगवान ने सहारा दिया है उनका भी चरित्र इसमें सामने है। आप लोग चाहते हैं कि आपको कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त हो, तो कुबेर भगवान की कृपा तो सहजता से तुम्हें प्राप्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। देना है केवल 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री और पूजन का सामान, और तुम्हें कुछ देना ही नहीं है। इससे ज्यादा और सरलता तुम्हें क्या मिलेगी।